नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि एक एडवांस्ड एआई मतलब आपके नॉर्मल चैटबॉट से कहीं ज्यादा स्मार्ट एजेंट असल में सोचता कैसे है? वो चीजें याद कैसे रखता है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। चलिए, आज इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये एआई एजेंट्स अपनी मेमोरी बनाते और इस्तेमाल कैसे करते हैं। पर सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा। जब आप किसी एआई से बात करते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वो हर बार आपको भूल जाता है? हर नई कॉन्वर्सेशन एक अनजान शख्स से शुरू करने जैसी होती है, राइट? देखिए, फर्क यहाँ है। एक स्टैंडर्ड एलएलएम एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जैसा है जिसे अमनीजिया है, जैसे क्लास खत्म वो सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी तरफ है एक एजेंट जिसके पास मेमोरी है। ये हर बातचीत से सीखता है, आपको याद रखता है और टाइम के साथ आपको बेहतर समझने लगता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एआई एजेंट्स को मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों है, वो किन 3 तरीकों से याद रखते हैं, अपनी डिजिटल यादों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उनका कॉग्निटिव लूप कैसे काम करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एआई मेमोरी का फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। ये सफ़र है एक एआई के एमनीजिया से निकलकर एक तरह की अवेयरनेस हासिल करने का, जहां उसे कॉन्टेक्स्ट याद रहने लगता है। देखिए, सीधी सी बात है, बिना मेमोरी के एक एआई एजेंट ज्यादा काम का नहीं है। मेमोरी उसको कुछ जरूरी पावर्स देती है, जैसे कंसिस्टेंसी, ताकि वो अपनी ही बात को ना काटे, कोहेरेंस, ताकि उसके जवाब आपस में जुड़े हुए और लॉजिकल लगें, और अडेप्टेबिलिटी, यानी वो आपसे सीखकर अपने बर्ताव को बदल सके। इनके बिना लंबे और कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना लगभग नामुमकिन है। ओके, तो अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि एआई याद रखता कैसे है। आप इसे एआई के दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग तरह की मेमोरी सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है टोकन लेवल मेमोरी। इसको ऐसे सोचिए जैसे हम कुछ भूल ना जाएं, इसलिए नोट्स बना लेते हैं या डायरी में लिख लेते हैं। एआई भी बिल्कुल यही करता है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़ों यानी टोकन्स के फॉर्म में सेव कर लेता है, ताकि बाद में उसे देख सके। दूसरी टाइप है पैरामेट्रिक मेमोरी। ये थोड़ी डीप है। ये वो नॉलेज है जो सीधे एआई मॉडल के कोर सिस्टम में, उसके वेट्स में एनकोड हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी एनालॉजी है साइकिल चलाना सीखना। शुरू में सोचना पड़ता है, पर एक बार सीख गए तो वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। वो नॉलेज आपका हिस्सा बन चुकी होती है। और तीसरी है लेटेंट मेमोरी। इसे आप एआई की शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी समझ लीजिए। ये बिल्कुल उस एहसास की तरह है जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो पहले कमरे का मूड या कॉन्टेक्स्ट थोड़ी देर आपके साथ रहता है। ये एआई को ऑन द स्पॉट कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ठीक है, एआई नोट्स ले सकता है, पर सवाल ये है कि इतने सारे नोट्स को वो मैनेज कैसे करेगा। ये बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह है। किताबें होना काफ़ी नहीं, उनका ठीक से ऑर्गेनाइज होना भी ज़रूरी है। यही है एआई का फाइलिंग सिस्टम। सबसे बेसिक तरीका है फ्लैट मेमोरी। सोचिए, ये एक लंबी सी चैट हिस्ट्री जैसा है। यादें एक के बाद एक टाइम के हिसाब से स्टोर होती जाती हैं। इसमें नई मेमोरी ऐड करना तो बहुत आसान है, पर जब ये लिस्ट हजारों एंट्रीज की हो जाती है तो उसमें से कुछ खास ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है प्लानर मेमोरी। यहाँ यादें सिर्फ एक लिस्ट में नहीं हैं, बल्कि एक माइंड मैप की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। हर याद दूसरी से कनेक्टेड है। इससे एआई अलग अलग यादों के बीच के रिश्ते को समझ पाता है और ज्यादा स्मार्ट सर्च कर सकता है। तो यहाँ इनके फायदे और नुकसान साफ हैं। फ्लैट मेमोरी सिंपल और फास्ट है, पर ऑर्गेनाइज नहीं है। प्लेनर मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड है, पर उसको बनाना और सर्च करना कॉम्प्लेक्स और महंगा है। और हायरार्किकल मेमोरी जो सबसे एडवांस्ड है, वो बेस्ट रिजल्ट्स देती है, पर उसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है सिंप्लिसिटी और पावर के बीच में। तो हमने ये तो देख लिया कि मेमोरी स्टोर कैसे होती है, पर एआई इसे यूज कैसे करता है, इसे सीखता कैसे है। यहाँ पिक्चर में आता है एआई का कॉग्निटिव लूप। क्योंकि मेमोरी सिर्फ डेटा स्टोर करना नहीं है, बल्कि उसे लगातार मैनेज करना और उससे इवॉल्व होना है। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, मेमोरी फॉर्मेशन, यानी नए एक्सपीरियंसेस से काम की जानकारी निकालकर उसे मेमोरी बनाना। दूसरा, मेमोरी एवोल्यूशन, यानी नई यादों को पुरानी यादों के साथ जोड़ना और अपडेट करना। और तीसरा, मेमोरी रिट्रीवल, यानी सही वक्त पर सही याद को ढूंढ निकालना। और अब इस प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट,
एआई का भूलना। जी हाँ, आपने सही सुना, भूलना। ये एक फीचर है, कोई गलती नहीं। सोचिए अगर आपको अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी बात हमेशा याद रहती, दिमागी खराब हो जाएगा, राइट? बिल्कुल वैसे ही एआई को एफिशिएंट रहने के लिए पुरानी, बेकार या कम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को हटाना पड़ता है। ये सब कुछ हमें ले आता है हमारे फाइनल सेक्शन पर। आखिर इसका फ्यूचर क्या है? ऐसे एडवांस्ड एआई बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और आगे क्या होने वाला है? देखिए, आगे का रास्ता आसान नहीं है। कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे, जैसे सेफ्टी और प्राइवेसी। कैसे इंश्योर करें कि प्राइवेट डेटा लीक ना हो? एक्सप्लेनेबिलिटी, कैसे समझें कि एआई ने कोई खास याद ही क्यों चुनी? और सबसे ज़रूरी, ट्रस्ट, हम ऐसे सिस्टम्स पर भरोसा कैसे करें? और फ्यूचर कितना एक्साइटिंग हो सकता है, उसकी एक झलक इस रिसर्च पेपर के एक कोट में मिलती है। एक्सप्लिसिट टेक्स्ट रिट्रीवल से जनरेटिव रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूचर में एआई सिर्फ अपने नोट से इन्फॉर्मेशन ढूंढकर नहीं लाएगा, बल्कि हमारे दिमाग की तरह वो उस याद को, उस एक्सपीरियंस को ज़रूरत के हिसाब से दोबारा क्रिएट करेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर एक एआई सीख सकता है, याद रख सकता है, खुद को बदल सकता है और यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर भूल भी सकता है, तो आने वाले वक्त में हम इंटेलिजेंस की परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे? सोचिएगा ज़रूर।